सो गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज आ रही है मेरी? प्रिंस एंड कुणाल। प्रिंस एंड कुणाल, आवाज आ रही है आप दोनों को? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके कुणाल। तो कुणाल अभी तो काफी बच्चे ऐड हुए ही नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे जैसे और भी ऐड हो जाए। बस ग्रुप में डाल दो मैसेज कि सभी जल्दी से ऐड हों क्लास के लिए आए। ठीक है। ऑनलाइन वाले ग्रुप में मैसेज डालना अलाउ नहीं है, बस जो अच्छा, एडमिन डाल वो सकते हैं सकते क्या? ओके ठीक है, चलिए। हैं। सर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो भेज देते सर ग्रुप को। क्या कह रहे हो कुणाल? पहले क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले ईयर में दिल्ली के पॉलिटेक्निक एग्जाम में, सर वो भेज देते क्वेश्चंस? ग्रुप किस टाइप के को। हाँ क्वेश्चन कह सर, रहे हो? मतलब जो सर आएंगे पेपर, मतलब होता है ना कि पहले आए करा दे, होते हैं इस तरह के कराएंगे क्वेश्चन। वो एक एक दिन एक करा देंगे, कुछ पीपीटी बना के करा देंगे। सो ओके क्लास, काफी देर की आप लोगों ने आने में, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, मुझे लगा काफी कम बच्चे हैं। सो लास्ट क्लास में, अच्छा एक तो हर बार ये कुछ मुझे जो नए बच्चे दिखाई देते हैं,
तो आप लोग जैसे भी पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, बट अगर आप जो भी कुछ हम कराते जा रहे हैं ना, तो आपको पता है यूट्यूब पे भी वो अपलोड हो जाता है, तो उसको देख लिया करो लास्ट क्लास का ना, थोड़ा सा पीछे का, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि आगे की क्लासेस में चल क्या रहा है बेसिक, ठीक है ना। तो वो भी एक आप थोड़ा सा चेक कर लिया करो चैनल पे जाके, ठीक है। नाउ आज हम जो बात कर रहे थे यूनिट 8 हम लोग पढ़ रहे थे, दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और उसमें बेसिकली जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था वो कि एसेक्सुअल जो हमारा रिप्रोडक्शन है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारा हमने अभी तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम ये देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से उससे क्वेश्चंस आपको बेसिकली बन सकते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको शेयर करता हूँ, आप लोग वेट कीजिए। सो दैट yeah, so if we talk about this, that how the organisms reproduce, अगर आप इसकी बात करते हैं तो या सो लास्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे थे, और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, ठीक है। ये चीज आपने सुनी तो होगी, सबको पता भी है। कल हमने 2 टाइप्स पढ़े थे रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है, जहाँ पे यानी कि एक पार्टनर की नीड नहीं होती, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यानी कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड, अभी आ रही है क्या? सर आ रही है, क्लियर है सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, आराम से, ठीक है। आप एक बार अपना जो भी गीतिका अपना ये चेक करो कनेक्शन, मे भी ठीक होगा, मैं बहुत धीरे तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैंने आपको कल भी डिस्कस किया कि बेसिकली यहाँ पे क्या हमारे पास 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है, मेल्स एंड फीमेल दोनों अगर रहेंगे तो 2 पार्टनर्स यहाँ पे रहेंगे, और तब उससे एक न्यू जनरेशन, एक न्यू स्पीसीज को हम जो है आप कह सकते हैं जनरेट कर रहे हैं, या उसको, एक सेकंड, ये आप लोग ना वेटिंग रूम में ऐसे मत करो, बार बार आते रहोगे तो मैं एंटर क्यों, जब तो आ नहीं रहते बाद में आ रहे हो, हाँ। चलिए, सो दैट व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, और रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इसकी नेसेसिटी पड़ी, अगर आपसे कोई पूछता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की नीड क्या है, जरूरत क्यों पड़ी है ना, एसेक्सुअल भी तो चल रहा था, पर ऐसा नहीं, वो तो जैसे जैसे आदमी भाई एनिमल को अलग तरीके से क्लासिफाई हुए हैं एनिमल उसमें, और कुछ उसमें अलग है, तो क्लासिफिकेशन अलग अलग है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जनरली हम जब कल एक बात कर रहे थे कि डीएनए जो हमारा होता है, ये डीएनए आपको जैसे यहाँ साइड में दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली डीएनए कॉपीज ही होती हैं जब हम जेनेटिकली ट्रांसफर करते हैं, है ना, पेरेंट से चाइल्ड में अगर कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है तो वो डीएनए कॉपी ट्रांसफर होती है एक तरीके से। तो ये कहते हैं कि जो ये डीएनए कॉपीज हैं ये वेरिएशंस क्रिएट करती हैं, क्या क्रिएट करती हैं, वेरिएशंस, और इनमें एरर जो होती है, एरर का मतलब कई बार देखिए आप कोई 2 चीज मिला रहे हैं या 3 चीज मिला रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर कुछ सब कुछ सही कंपोजिशन में मिले, सब कुछ परफेक्ट ही मिल जाए, तो देयर मे बी सम चांसेस ऑफ एरर, तो वहाँ एरर के कुछ ना कुछ चांसेस हमेशा रहते हैं। तो यही है जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, मतलब भाई अब आप देखते हो कि इतनी सारी स्पीसीज हैं या इतने सारे आदमी हैं, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं है या सब अलग अलग उसमें दिखते हैं, तो वो इसी वजह से कि डीएनए कॉपिंग में कुछ ना कुछ वेरिएशंस हमेशा जनरेट होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक बात यहाँ पे कही, दैट वेरिएशन डू नॉट प्रोटेक्ट ऑल इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन बट हेल्प फॉर द सर्वाइवल स्पीसीज। वेरिएशन से पॉपुलेशन में प्रोटेक्शन तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है वेरिएशन का होने का कि पॉपुलेशन में हर आदमी को आप अलग अलग तरीके से पहचान सकते हो, बट इसका एक मतलब ये भी है कि सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए ये वेरिएशन जरूरी भी, ठीक है। एक तो ये आपको इसमें जनरल क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि वेरिएशंस क्यों क्रिएट होती हैं हमारे स्पीसीज के अंदर, तो स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं वो किस वजह से आते हैं, ड्यू टू द एरर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपी, डीएनए कॉपिंग के दौरान जो एरर्स हैं उनके थ्रू, उनकी वजह से वो आपकी जो है एरर्स मतलब वेरिएशन जनरेट होती है। और इस पूरे प्रोसेस को जैसे अगर आप नीचे देखेंगे तो एक लाइन है यहाँ पे, जब सेल डिवीजन होता है, मियोसिस बोलते हैं हम इसको, और मियोसिस का ही जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए मतलब जो सेल का डिवीजन होता है उस पूरे प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं, और उसी में हमारा जो डीएनए है और वो सारा मिलता है और जो पैटर्न्स हैं वो कॉपी होते हैं, और उसके बेसिस पे एक न्यू जो स्पीसीज है वो उसमें से जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है। तो इसमें जो जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो वही कि
हमारी बॉडी में या जो भी न्यू स्पीसीज जनरेट हो रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर वेरिएशंस किस वजह से हैं, तो ड्यू टू द एरर्स इन द डीएनए कॉपी। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आई गेस क्लियर है। यस नो आप बताते चलो। यस सर। नाउ that why the sexual mode of reproduction is important, और ये जैसे मैंने आपको बताया भी था, तो वो तो हमने देख लिया, वेरिएशन की वजह से के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब दो अलग तरीके की स्पीसीज मिल रहे हैं, क्योंकि एक पार्टनर मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, और दोनों के अलग अलग आप ऐसा मानेंगे दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और जब वो मिक्स होंगे तो डीएनए कॉपिंग में वहाँ उससे एरर जनरेट होती है और उससे वेरिएशन आती है। ये तो हमने पहले देखा। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, देखिए गेमेट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, तो जो गैमेट्स हैं उन्हीं का जो रोल है पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वही सारा का सारा रोल गैमेट्स का है। तो बेसिकली ये जर्म सेल है। जर्म सेल का मतलब जर्म माने जर्म वाला, जर्म नहीं है ये, तो जर्म फॉर जर्मिनेशन वाला, एक तरीके से इससे कुछ नया बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो गैमेट्स दिखाए हैं, जैसे ये एक मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, सेम इधर मेल एंड फीमेल भी है, तो इस तरीके से ये है, ये भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये क्या हो रहे हैं, दो गैमेट्स हैं और दोनों अलग अलग उसमें जब मिलते हैं, ठीक है, वेरिएशंस के साथ, तो एक नई स्पीसीज, एक नया ऑर्गेनिज्म को जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखी है दैट इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वन जर्म सेल इज अ लार्ज एंड कंटेन फूड स्टोर, इट इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट होता है वो काफी बड़ा होता है और मतलब फूड स्टोर जैसा, जैसे क्योंकि एग है बेसिकली एक तरीके से, तो उसमें रहता है। और मेल गैमेट चूंकि छोटा होता है, मोटाइल होता है, वो घूमता है, वो चलता है। फीमेल गैमेट घूमता नहीं है, वो वहीं रहेगा क्योंकि एग है वो, और एग के रूप में वो वहीं रुकता है। मेल गैमेट उस तक पहुंचता है और फिर वो जब उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, जब उसके अंदर चला जाता है, देन फिर जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो शुरू होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है दैट मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट ही क्यों है, कैसे वेरिएशन जनरेट होती हैं, ठीक है। आपसे इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि गेमेट्स क्या हैं, ठीक है, और उसमें जाइगोट फॉर्मेशन वगैरह, ये तो हम आगे अभी डिटेल में भी देखेंगे, तो उसको अभी नहीं मैंने इतना बोला, ठीक है। और उसके बाद जो मेल गेमेट है वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, चलता है, मोटाइल का तो मोशन में रहेगा, और फीमेल गेमेट जो है वो बड़ा होगा और उसमें फूड स्टोर रहता है, मतलब बड़ा रहता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके ना, अब देखिए हम जब बात करते हैं तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों केसेस में देखें, तो फॉर द फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव जो उनके ऑर्गन्स है, तो मेल एंड फीमेल में क्लासिफाई किया गया जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और जो फूल्स हैं वो सभी जितने फूल हैं बेसिकली वो आपके जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कहाँ पे होते हैं, ये एंजियोस्पर्म आर द लोकेटेड इन फ्लावर्स, तो फ्लावर के अंदर होते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th में, और वैसे भी पता है। तो इस पे क्या होता है, इसमें जनरली जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, हाँ, तो वो ना ये पार्ट्स के नाम हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे ये जो सबसे बड़ा ये स्टिग्मा है, ठीक है, फिर ये एंथर है, ये जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये फिलामेंट है जो इसके अंदर होता है, एंथर है ना, और ये आपका स्टाइल है जो उसको पकड़े हुए है, ठीक है। ये पूरा जो है ये वाला ओवरी वाला जो सेक्शन है, ये क्योंकि ये बीच में ओवरी है, स्टिग्मा है, ये पूरा का पूरा पिस्टिल कहलाता है, PISTIL पिस्टिल, ठीक है। ये बेसिकली पिस्टिल है यहाँ पे, और ये पेटल्स हैं, वही पत्तियां, और ये सेपल, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये बेसिकली ये सेक्शन है, इसमें सेपल है, पीटल है, स्टेमन है, पिस्टिल है, ये सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। तो इनके नाम पता हूँ बस, ज्यादा तो डिटेल में मतलब क्वेश्चन देखो, एक तो ये आ सकता है, इसमें आता है, बल्कि जो आ सकता है इसे मेरा मतलब है कि आपको ना इस तरीके से फ्लावर बना के देंगे और उसमें किसी भी पार्ट को लेबल करके कि ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है, इसमें इसको एंथर बोलेंगे या फिलामेंट बोलेंगे, तो आपको बस इनके सबके नाम पता होने चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है नाम, ठीक। उसके बाद फंक्शंस में जैसे सेपल्स क्या है, तो ये आउटर मोस्ट पार्ट है बर्ड का, है ना, जो प्रोटेक्ट करता है बर्ड को, यानी कि ये जो आपका बर्ड है इसको बचा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पेटल्स की बात करें तो सेपल्स तो हमने देख लिया। पेटल्स क्या है, ये कलर्ड पार्ट होते हैं, ठीक है, जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो पॉलीग्रेन्स या पॉलन ग्रेन्स को लेके आ रहे होते हैं बेसिकली, वो हैं, ठीक है, पॉलिनेटर्स, उसमें मधुमक्खी या कोई भी हो सकता है जो बेसिकली पॉलन ग्रेन्स को लेके आ रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सेपल्स एंड पेटल्स, ये दो पार्ट इसके हो गए। क्लियर है ये?
Yes, sir. ठीक है, और ऐसा तो नहीं हम बहुत तेज जा रहे क्योंकि कल भी ऐसा था, तो आप बता देना, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कराए। चलिए, इसके बाद ये अदर पार्ट्स के बारे में अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा था स्टैमिन, पिस्टिल, ठीक है। स्टैमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बेसिकली जो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टैमिन कहते हैं, और उसके अंदर फॉर्म क्या एंथर बनता है, ठीक है, फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट रहते हैं, और यही क्या होते हैं ये मतलब पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, पोलन ग्रेन्स जो टूट के गिरते हैं फाइनली ओवरी के अंदर, तो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस द मेल जर्म्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर ही मेल जर्मिनेशन सीड्स या मेल जर्म सेल्स, जो हम गैमेट्स की बात कर रहे थे, वो मेल गैमेट्स इस पोलन ग्रेन्स में ही होते हैं, ठीक है ना। सेम पिस्टिल की अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये पोलन ग्रेन जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर, ऐसे आप देख सकते हैं, और यही टूट के गिरते हैं फाइन ओवरी के अंदर गिरते हैं, और फिर दूसरा जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर के केस में, तो 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट इज द ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। सो ओवरी इज द स्वेलन बॉटम पार्ट जो बिल्कुल बीचों बीच रहता है, इसमें ओव्यूल्स रहता है, और ओव्यूल में क्या है एग सेल होते हैं, तो ये यहाँ पे फीमेल गेमेट हो गए बेसिकली, है ना। तो मैंने जैसे कहा था कि जब हम स्टार्टिंग में आपने देखा तो फीमेल गेमेट बड़ा होता है, ठीक है, साइज भी बड़ा है, और मूविंग वो नहीं करता, उसके अंदर आएगा वो वहीं रहेगा, फूड स्टोर करता, और मेल गेमेट उसमें आके गिर रहा होता है, ठीक है, इसमें इस तरीके से। मिडल इलांगुएटेड पार्ट है जो बीच में रहता है, जो ओवरी से और उसको कनेक्ट करता है बेसिकली ये पूरा, और इसके थ्रू ही वो प्रोसेस में अंदर तक जाता है, जो पोलन ग्रेन्स जब इसमें गिरते हैं वो अंदर तक पहुंचते हैं इसके। टर्मिनल पार्ट पे ये भी है स्टिग्मा, जो लास्ट में रहता है, ये यहाँ पे दिख रहा है इधर, तो ये स्टिग्मा है पूरा का पूरा इस तरीके से, ये पूरा स्टाइल हो गया, ये ओवरी है, ठीक है। तो ये आपको ना इनके पार्ट्स तो पता ही है, उसके साथ साथ बस ये पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी 2 तरीके के हैं, जैसे एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें स्टेमेंस या पिस्टिल मतलब एक चीज होगी, या तो मतलब स्टेमेंस का मतलब या तो फीमेल मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, बस पूरा नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो उसके एग्जांपल है जैसे पपाया, वाटरमेलन वगैरह, ये इसमें एक ही होता है, या तो स्टेमिन होगा या ओवरी, उसी से ये रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। बाइसेक्सुअल में दोनों रहेंगे, मेल भी है फीमेल भी है ना। तो यहाँ हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, इस तरीके के ये एग्जांपल जो रहते हैं, ठीक है, क्लियर है ये सब। यस सर। ओके, तो ये एक ही बच्चे को समझ आ रहा है क्या सब? वही यस कर रहा है, बाकी सर बाकी सबको आ रहा है? यस सर। चलिए गुड, यस सर। क्लियर है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। 2-3 बच्चे रिस्पांस देते मैं मुझे समझ आ जाता। चलिए ठीक है। Now the actual reproduction in flowering plant, अगर इसकी बात करें तो एक कॉमन प्रोसेस है, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ा होगा कि जब पॉलन ग्रेन्स टूट करके, है ना, ये ना यहाँ इस एंथर से टूटे और इस स्टिग्मा के थ्रू होते हुए ओवरी में जा रहे होते हैं, तो वो है पॉलिनेशन। अब यहाँ देखिए 2 पॉलिनेशन है, एक सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, एक क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या था कि ये देखो इस एंथर से, इससे वो आपके गैमेट्स टूटे, मेल गैमेट्स यहाँ से निकले, ठीक है, और वो इससे उड़े और इस स्टिग्मा के थ्रू यहाँ पे चिपक गए, और इससे फिर इसके थ्रू इस पूरे ऐसे ऐसे ओवरी के अंदर यहाँ पे आ गए, और यहाँ आपका पॉलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन, जब अपने आप में हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ स्टेमन से स्टिग्मा में जो पॉलेंस का ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर एक सेम फ्लावर में हो रहा है और उसी से उसी में टूट के गिर रहा है, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन की इस प्लांट का एंथर था, ये दूसरा फ्लावर है यहाँ पे, और ये इसके थ्रू, है ना, इसको सपोज कोई मधुमक्खी के साथ ही चिपक के आ गया या किसी और तरीके से वो इसके स्टिग्मा में आ गया और यहाँ से वो अंदर एंटर किया और ओवरी में आ गया, तो ये वाला जो प्रोसेस है, एक मतलब दूसरे फ्लावर का दूसरे फ्लावर में चला गया, सो इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये तो बहुत तरीके से आ सकता है, एजेंट्स लाइक हवा से उड़ के आ सकता है, वाटर के साथ आ सकता है, एनिमल्स या ऐसे मधुमक्खी वगैरह या भंवरे वगैरह होते हैं, उस तरीके से वो भी इसको लेके आते हैं, ठीक है। तो बस 2 नाम आपको ज्यादा याद रखने हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आपसे ज्यादा पूछेंगे, और उसमें बस यही है कि क्रॉस में क्या होता है, तो 2 अलग अलग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, इसमें एक ही फ्लावर इसके अंदर, ठीक है। बस इतना ही पूछेंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछते ना। नेक्स्ट, आप देखिए पॉलिनेशन के बाद इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे सीड जर्मिनेशन हो रहा है। तो यहाँ देखिए पॉलिनेशन में क्या है, अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट,
ठीक है, ठीक है। एंड द पोलन ग्रेन ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड रीच ओवरी, ठीक है। जैसे इसमें से पोलन ग्रेन टूटा और वो ऐसे ऐसे, ये देखिए मेल जर्म सेल है ये, और ये ऐसे 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 गिर के और यहाँ से ये इसमें ओवरी के अंदर आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का मतलब हो गया कि यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिले इस पॉइंट पे, ठीक है। अब दोनों मिल गए तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सबसे पहला फॉर्मेशन होता है दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन। दोनों के मिलने के बाद एक कॉमन न्यूक्लियाई बनता है। जाइगोट बनने के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस या पहला स्पीसीज है दैट इज एम्ब्रियो, जिसको आप हिंदी में भ्रूण भी कहते हैं। ये एम्ब्रियो बन गया यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में, ठीक। और उसके बाद जैसे ही फिर ये अगला आगे प्रोसेस जाएगा तो यहाँ से सीड जर्मिनेट होगा, ठीक है, बीज बनेगा, है ना, और वो बीज से ही फिर बाद में फ्लावर या पौधा या जो भी प्लांट आप चाह रहे हैं वो निकलता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल ग्लैंड ओव्यूल में मिलेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट सेवरल टाइम डिवाइड होगा, एक एम्ब्रियो बनेगा फिर ओव्यूल के अंदर, और फिर वही एम्ब्रियो से बाद में सीड जर्मिनेशन, ठीक है, क्लियर। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, नाम याद रखने हैं कि पहले प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होगा, सेकंड जाइगोट फॉर्मेशन है, तीसरा एम्ब्रॉय फॉर्मेशन है, और फोर्थ प्रोसेस जर्मिनेटिंग सीड। ये 4 स्टेप बस याद रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। नाउ एक सेकंड, इसको मैं एनोट कर दूं। यस, चलिए। सो नाउ अब देखिए, ये उसी प्रोसेस को इन्होंने और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन, वही उसी को कंटिन्यू किया हुआ है। सो दैट ओव्यूल डेवलप्स थ्रू पोट एंड बिकम सीड, देन ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपेन फ्रॉम टू द फॉर्म ऑफ फ्रूट, और फिर उससे फ्रूट बनाती है, पिटल सेपल्स ये सब फिर जल्दी जल्दी इसमें बनते हैं। तो बस इतना ही है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जो मैंने प्रोसेस दिखाया है ना, इसी प्रोसेस को बस याद रखो, यही पूछेंगे, इससे अलग कुछ नहीं। उसको रहने दो, इतना ज्यादा पढ़ने की डिटेल में जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एंट्रेंस ही निकालना, तो मेन कंपोनेंट जो फैक्ट्स हैं बस उनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ या अब अगर हम बात करें दैट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। देखिए फ्लावर्स के केस में हमने बात की कि बेसिकली फ्लावर्स में क्या चीजें थी, और उसके बाद जब हम इन ह्यूमन बीइंग्स अगर बात करें या एनिमल्स के केस में कहीं भी बात करें, तो उसमें क्या है कि बेसिकली हमारे पास काफी सारी चीजें हम इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है दैट इन अर्ली टीनेज द अपीयरेंस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी चेंज। तो सबसे पहली चीज होती है, एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, दैट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कितने लोगों को पता है? हाँ, सो बेसिकली प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि जब आप इसको हिंदी में किशोरावस्था या इस तरीके से टीनेज जिसको आप बेसिकली करें, जब आप टीनेज में लग जाते हैं, टीन वाली जो एज है 13, 14, 15, 16, इसको टीनेज कहा जाता है। तो जब आप टीन वाली एज में लग गए तो उस केसेस में उस टाइम पर आपके जब आप प्यूबर्टी पे होते हैं, सो बेसिकली वहां से आपका सेक्सुअल मैच्योरेशन होना शुरू हो गया। मैच्योरेशन का मतलब वहां से आपकी बॉडी में एक अलग तरीके के चेंजेस आप फीचर करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और उसके बाद आप में ये आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए आप रेडी होते हैं आफ्टर द एज ऑफ द प्यूबर्टी, जब आप प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरल क्वेश्चंस आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे, इसमें बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि एक तो चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन चेंजेस टू बॉयज एंड गर्ल्स, कि कॉमन जो चेंजेस हैं जो दोनों में हो रहे हैं दैट बॉयज एंड गर्ल्स। तो पहला क्या है कि हेयर ग्रोथ हो रहा है आर्मपिट्स में, ठीक है, ठीक है, जेनिटल एरियाज में डार्क, और कलर्स में डार्क हो रहा है। थिनर एयर ऑन लेग्स पे, आर्म्स पे, फेस पे, यानी कि हेयर ग्रोथ आपकी ज्यादा हो रही होगी। एंड ये स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली, और आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली बन जाती है, विच में कॉज पिंपल्स, ठीक है। कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पिंपल्स आप देखते होंगे निकलते हैं इस टाइम पे, ठीक है। वो कई बार वो कहते हैं ना मतलब चेहरे पे निकलते हैं, कुछ लोगों के पीठ पे होते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से वो डिफरेंस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो एक तो चेंजेस बस मेन पता होने चाहिए, ये जनरल क्वेश्चन इसमें चेंजेस ही पूछेंगे, और बेसिकली प्यूबर्टी पे चेंजेस, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। यस सर। ओके ना, यस सर। ठीक है। इसके अलावा अगर और चेंजेस देख रहे हैं तो इन गर्ल्स में अगर देखें तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है बेसिकली। और इन बॉयज में अगर देखेंगे तो थिक हेयर ऑन द फेस, वॉइस बिगेन टू क्रैक, ठीक है,
जो लड़कों की आवाज है थोड़ी क्रैकिंग हो जाती है, भारी भी कह सकते हो या उसको। और इन केस ऑफ गर्ल्स भी अगर देखेंगे तो वो सॉफ्ट है, वॉइस में सॉफ्टनेस यहाँ आ जाती है, ठीक है। और ये सारा, ये बहुत तरीके के चेंजेस है जो आपको बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी चेंजेस को आपको देखना, ठीक है, नोट करना, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे। तो ये फिगर है यहाँ पे बनाया भी रखा, ये मीटिंग आएगी सभी 10 मिनट में ओवर होगी, तो उसके बाद आप दोबारा से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे हमें बताए हुए हैं, फेशियल ग्रोथ है, ऑक्सिलरी हेयर्स, ठीक ठीक। तो ये चेंजेस हैं। पहला क्वेश्चन जहां तक इसमें जनरल क्वेश्चन यही पूछना है कि बेसिकली क्या कॉमन चेंजेस आते हैं एक तो, ठीक है, कि कॉमन चेंजेस क्या है और कौन से ऐसे चेंजेस जो सिर्फ गर्ल्स में आएंगे या सिर्फ बॉयज में, ठीक है। तो ये बस इनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ज्यादा इसमें है नहीं वैसे, अगर ये चीज आपको पता है, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ या नेक्स्ट, ठीक है। सो देखिए अब इसमें एक चीज और है दैट ऑल दी चेंजेस अकर स्लोली एंड ग्रेजुअली, मतलब ये सारे चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे बॉडीज में, ये एक साथ नहीं होंगे, मतलब धीरे धीरे होंगे। और एक मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में आ गए, बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। पैटर्न इसमें धीरे धीरे जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि और ये भी डिफरेंट पीपल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग हैं, बॉयज में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं उनके, मतलब सपोज जो आपका चेस्ट एरिया है उसमें, हाथों पे और थाइस पे, सब जगह बहुत ज्यादा बाल है। बट कुछ लोग हैं इनको इतना पैटर्न नहीं होता, उतना बाल नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट पैटर्न्स बालों की केस में भी, एंड अदर हेयर ग्रोथ साइजेस में भी, ये शेप एंड साइज में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो अलग अलग तरीके से, मतलब इनमें वेरिएशन आता है, ये नहीं कि सब में एक ही जैसे रहेंगे, सब में कॉमन ही रहेंगे, ठीक है। सेम विद अप टू एडल्ट स्टेज अगर हम बात करते हैं तो दैट रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली यूज्ड फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी के जो रिसोर्सेज, हम जो भी कुछ खाते पीते हैं वो सब ग्रोथ में ही हमारा यूज किया जाता है ना, नॉट फॉर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। बट उसके बाद धीरे धीरे हमारी ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है, मतलब हमारी फिर लंबाई में, हाइट में, बॉडी में, पोस्चर में, उसमें फिर वो ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी। फिर हमारी मैच्योरेशन में जो है टाइम, मतलब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मैच्योरेशन का। बेसिकली अगर हम कहें तो जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं वो मैच्योर होने स्टार्ट होते हैं टीनेज के बाद, प्यूबर्टी के बाद। और प्यूबर्टी तक जो हमारी स्टेज है, उस स्टेज में हम ग्रोथ ही कर रहे होते हैं, हम बढ़ ही रहे होते हैं, बड़ा ही होता है, ठीक है। तो उसमें हमारा ग्रोथ है, ठीक। तो ये आप कह सकते हो कि प्यूबर्टी की स्टेज तक ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रहते हैं, और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन फिर धीरे से बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना लंबाई एक टाइम तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद उतना नहीं ग्रोथ होती। देन इसी को आप प्यूबर्टी कहते हैं, ये हमने पहले भी बताया। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो बता चुके, ठीक है। तो यही है। इसके अलावा नेक्स्ट, ओके ठीक है। सो दैट अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करें तो इसमें देखिए सबसे कॉमन तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। एक तो यही पूछेंगे कि बेसिकली आपको ना पार्ट्स के नाम ही पता होने चाहिए, क्योंकि एक तो वो मैंने जो आपको कहा कि इमेज देख के आपको पूछ सकते हैं कि बेसिकली ये क्या पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स इन्होंने यहाँ पे बोले हैं, द टेस्टिस एंड द डक्ट्स विच आर द डिलीवर टू जर्म सेल। जो जर्म सेल या जो हमारा गेमेट है, मेल गेमेट्स जिसकी आप बात करते हैं, वो बेसिकली कहाँ से ट्रांसफर होगा, टेस्टिस एंड डक्ट से वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है वो आप देखेंगे। तो इसमें जो जर्म सेल है उनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन है हमारा। एंड द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रॉटम। जो हमारा स्क्रॉटम है, यहाँ नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये पूरा स्क्रॉटम है इधर, ठीक है। और इसके अंदर टेस्टिस रहेंगी, ये यहाँ पे अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दीज आर द टेस्टिस। और ये आप देख रहे हो, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा स्पर्म या वो भरा हुआ है, और वो यहाँ से लेके आप ये फिल्ड रहता है। और ये आपकी डक्ट है, सेमिनल वेसल्स है, ये आपके यूरेटर, और इससे आ रहा है, और ये ही कट है यहाँ से, फिर वो आपके पेनिस के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें एक चीज और है दैट हाँ, दो तीन चीजें आपको जो याद रखनी है, दैट स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता। तो बेसिकली इनका जो यूज है, ठीक है, वो यही है, ये टेम्परेचर मेंटेनेंस में यूज हो रहा है। इनका काम क्या हो गया, सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, और ये कुछ मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है। एक सेकंड, या तो एक तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि बेसिकली टेस्टिस का फंक्शन क्या है या यूज क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, दे मेंटेन द टेम्परेचर, और स्पर्म जो है वो रोक के रखते हैं, या उनको आप कह सकते हो एक तरीके से कंटेन करते हैं, ठीक है ना। या सॉरी,
चल क्यों नहीं रहा भाई? या नाउ ठीक है, तो ये चीज होगी। इसके बाद जो हमारे टेस्टीज हैं, ये मैंने उस कल भी बताया था जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे थे। ये बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इसको। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, एक तो हार्मोन्स का ही रिलीज है, टेस्टीज एक ग्लैंड भी है, तो ये क्या हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो बेसिकली स्क्रोटम है उसमें हमारे टेस्टीज को क्यों कवर किया जाता है, तो लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी से, और ये जर्म सेल होते हैं, इनको स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, यही जो इसमें डार्क पॉइंट है ना, इन मेन बातों को आपको याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, देन इट रेगुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड चेंजेस। हाँ, प्यूबर्टी के बाद ही इसमें स्पर्म बनना शुरू होता है, ये नहीं कि बिल्कुल बचपन से या बिल्कुल छोटे जब आप बच्चे हैं तब से वो शुरू होगा, प्यूबर्टी के बाद ही ये चीज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है ना? ठीक है भाई, चले आगे ना। यस सर। कुछ देन डक्ट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली डक्ट्स तो यही है, वास डिफरेंस इसको बोलते हैं, कुछ लोग वैस बोल सकते हैं, वास या वैस डिफरेंस। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना है कि जो भी यहाँ से स्पर्म्स लेगा ये, ठीक है, यानी कि टेस्टिस के थ्रू जो स्पर्म्स लेगा उनको यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर तक पहुंचाएगा, और बाद में वो स्पर्म्स एंड जो यूरिन, क्योंकि ये फंक्शनिंग एक ही है यूरेथ्रा से और इससे, तो यहाँ से ऑटो कट वाला मोशन है एक तरीके से कि भाई यहाँ से स्पर्म्स जब आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपको जंक्शन दिख रहा है बीच, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका ही काम है, ये क्या करती है बेसिकली कि इसका काम होता है कि कनेक्शंस को मेंटेन करना। कनेक्शन का मतलब कि जब आप, अगर आप प्रोसेस के दौरान हैं और यहाँ से स्पर्म्स अगर आ रहे हैं तो ये यूरेथ्रा के कनेक्शन को कुछ टाइम के लिए रोक देगी, कट कर देगी। ठीक, कट का तो ऐसे काट नहीं देगी, रोक देगी, तो आपका फिर यहाँ से ही जो है वो पास ऑन होगा। और अदरवाइज अगर यहाँ से अगर वो आ रहा है तो ठीक है, और ऑन द नॉर्मल टाइम यही कॉमन फ्लो चलता है। ठीक है, यूरेथ्रा से जो यूरिन पासेस का है वो फ्लो आपका चलेगा। ठीक है, तो ये कॉमन है इसमें। बस मेन तो एक तो है वॉस डिफरेंस के बारे में पूछ सकते हैं कि बेसिकली वॉस डिफरेंस होता क्या। ठीक है, और ये मतलब पाइप मान लो, और जिसका काम सिर्फ ना जो भी यहाँ से सपोज पंप जाएंगे उनको लेके जो आपका फिनिश तक है उसको पहुंचाना। ठीक है, इतना सा काम है, और इसके लिए कंट्रोल कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड है जो इस सब चीज को कंट्रोल करती है। सेमिनल, अच्छा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का ही एक काम है कि ये सीमेंस भी प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या बेसिकल फंक्शन है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है। इट इज यूज्ड टू फॉर्म द सीमेन। तो जो सीमेन फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या, देखिए यहाँ से तो स्पर्म्स है, ठीक है, अब स्पर्म्स जो है अकेले फ्लो नहीं कर सकते, इनकी मोबिलिटी बहुत कम है ना, तो सीमेन के थ्रू इनको लेके आया जाता है। मतलब यहाँ से तो यहाँ से स्पर्म्स आ गए, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड इस पोर्शन पे आपका सीमेन जनरेट करती है, और फिर वो स्पर्म सीमेन में मिल करके उसके थ्रू यहाँ से आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। तो इसमें दो तीन बातें मेन याद रखने की, एक तो वॉस डिफरेंस क्या है, उसका फंक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स का काम क्या है, तो ये सीमेन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। ठीक है, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर है। ठीक, स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये ओवेरी है, और इसमें ये फेलोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस है, सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, अब इसमें देखिए बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, तो 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजाइना, ये चीज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ है क्या, ये जो बेसिकली ये फेलोपियन ट्यूब्स है, इसका सीधा फंक्शन क्या, फेलोपियन ट्यूब में ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये एग्स हैं बेसिकली ना। ओवेरी का मतलब यहाँ पे ओवरीज से मतलब एग्स से है। ये जो हमारे फीमेल जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम ओवियम या एग बोलते हैं, तो वो ओवरीज के अंदर बनते हैं। जैसे हमारा अगर आपने देखा कि ये एग है, यहाँ देखिए ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एग है। ठीक है, इस तरीके से दिखाया हुआ है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये है ओवरीज के अंदर क्या रहेगा, जैसे आपने मेल में देखा कि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे थे तो उसमें डक्ट था, ठीक है, स्ट्रोटम था, उसके अंदर टेस्टिस थी। ठीक है, तो इसी तरीके से ओवरीज रहती है, ओवरीज को कवर्ड कर, उसके अंदर जो है आपका एग रहता है। ठीक है, एंड द ओवरीज ऑफ न्यूली बॉर्न, हाँ, इमैच्योर एग्स रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि न्यूली बॉर्न गर्ल अगर होगी और बिल्कुल छोटे पेज से आप कहते हैं तो इमैच्योर एग है, उनमें उस टाइम पे कुछ नहीं रहता। एंड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम इट स्टार्ट्स मैच्योरिंग, और जब वो मैच्योरिंग, जब वो बड़ी होने स्टार्ट होती हैं गर्ल्स, तब उसके बाद ये चीज पूरी प्रोसेस में आती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ओवरी है ये, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब देख रहे हो यहाँ पे जैसे इन्होंने अलग दिखाया, ये ट्यूब का ही मेन काम होता है। ठीक है,
क्या होता है कि ये ट्यूब्स में एग को लेके जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो ओवरी से एग इस ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है और वो यहाँ पे आके बाहर निकलता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा चलता है प्रोसेस। दैट हाँ, यहाँ पे एक चीज भी है, दैट वन एग प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ओवरी, ठीक है। एक टाइम पे हर मंथ में एक बार इधर